नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है इंटीरियोलॉजी एम। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग होम प्लस कमर्शियल इंटीरियर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, प्लस ऑनगोइंग साइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप भी इंटीरियोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ इपॉक्सी फ्लोरिंग, उसके यूजेज एंड पर्पस को, उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी कॉस्ट ऑफ इपॉक्सी फ्लोरिंग। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेडिकेटेड वीडियो है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इपॉक्सी फ्लोरिंग समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि इपॉक्सी क्या होती है। इपॉक्सी देखिए एक रेजिन है, मतलब एक केमिकल है जिसको एक दूसरे केमिकल के साथ अगर मिला दिया जाता है तो वो एक स्टोन या हार्ड, या जैसे आप बोले कि रॉक वुड, एक बहुत ही हार्ड प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम लोग इपॉक्सी बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में अगर देखें, एक रेजिन है और दूसरा जो केमिकल होता है दूसरा हार्डनर है, उन दोनों के एक पर्टिकुलर मिक्स रेशियो में मिला दिया जाता है जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है, दैट इज कॉल्ड इपॉक्सी। दोस्तों, इस वीडियो में आप एक एक चीज़ समझने वाले हैं रिगार्डिंग इपॉक्सी और इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होता है? आपने एक बकेट में ले लिया रेजिन और एक बकेट में ले लिया आपने हार्डनर, इन दोनों को मिला दिया और आपने किसी भी एक सरफेस पे डाल दिया। ध्यान रहे, सरफेस केवल कंक्रीट की होनी चाहिए। अगर सरफेस आपकी टाइल, मार्बल या ग्रेनाइट की है तो उसके ऊपर इपॉक्सी फ्लोरिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से उसमें फिट नहीं होती। तो एक बकेट में हार्डनर, एक बकेट में रेजिन, एक बकेट में हार्डनर ले लिया, उसको मिक्स कर लिया, आपने एक सरफेस पे अप्लाई करा दिया, दैट इज कॉल्ड इपॉक्सी फ्लोरिंग। समझ में आ गया होगा, आई होप, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ इपॉक्सी फ्लोरिंग। देखिए, इपॉक्सी फ्लोरिंग जो होती है वो फ्लोर की लाइफ बढ़ाती है, मींस ये ड्यूरेबल होती है और देखने में भी सुंदर लगती है, बशर्ते अगर आपने इसको अप्लाई करने के पहले उस फ्लोर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है, तभी ये अच्छे से उसमें अप्लाई हो पाती है और ड्यूरेबल मानी जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अच्छे से पहले के फ्लोर प्रिपेयर नहीं किया और आप जो ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं ऑलरेडी, आपने ग्राइंड नहीं किया फ्लोर को और आपने उसके ऊपर इपॉक्सी फ्लोरिंग अप्लाई कर दिया, तो ये ड्यूरेबल नहीं होगी आपकी। कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और ये ख़राब हो जाती है। तो इसका पर्पज़ ही होता है ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चलने के लिए, प्लस दूसरा सुंदरता के लिए होता है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर कि इसके पहले आप फ्लोर को बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लें, सारी गंदगी हटा दें उसमें से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ इपॉक्सी फ्लोरिंग। देखिए, इपॉक्सी फ्लोरिंग एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली फ्लोरिंग होती है जो कि केमिकल रेजिस्टेंस होती है। मतलब अगर इसमें कोई भी केमिकल गिर जाता है या ऑयल गिर जाता है तो वो उसको सोख करके नीचे वाले फ्लोर पे, नीचे वाली परत पे जाने नहीं देती है। इट इज टोटली केमिकल एंड ऑयल रेजिस्टेंस। दूसरा यूज़ है इपॉक्सी फ्लोरिंग, मेनली यूज़ की जाती है इंडस्ट्रियल या वेयर हाउसेज में, जहाँ पे इसको इजी टू मेंटेन, इजी टू क्लीन किया जा सके थ्रू द वर्कर्स। इसमें ज़्यादा स्किल्स लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, ये इजी मॉपिंग के थ्रू आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो इसका यूज़ है इपॉक्सी फ्लोरिंग का, वो ये है कि एक अगर आपने वेयर हाउस में या किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इसको लगाया है तो ये एक बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है फॉर दी वर्कर्स एंड फॉर दी मशीनरी। जो वहाँ पे मशीनरी इन्वेंट्री लगी हुई है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट बना के देती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या फिर वेयर हाउस के फ्लोर को फायर प्रूफ बना देती है। एंड अगर होटल में लगी है तो ये बहुत ही सुंदर लॉबी के टाइप में यूज़ होती है, बहुत ही सुंदर लॉबी बना के देती है ये एक होटल को। ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, गैरेज, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, लेबोरेटरीज, रिटेल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट, किचन, सिनेमा हॉल्स में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा रेजिडेंशियल लिविंग में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस होता है सरफेस प्रिपरेशन। अब आप बोलेंगे सरफेस प्रिपरेशन क्या है?
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी किसी फ्लोर पे, जैसे मैंने बताया केवल कंक्रीट में ही यूज़ होती है ये, जब भी किसी फ्लोर पे आप इपॉक्सी करने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस सरफेस में कोई भी डस्ट ना हो, कोई ऑयल ना हो, मॉइस्चर फ्री हो, क्रैक्स ना हो, सरफेस पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये हो गया पहला स्टेप, जस्ट प्रिपरेशन फॉर द सरफेस। आपने सरफेस की प्रिपरेशन को देख लिया, उसके बाद उसको क्लीन करने के लिए आपको इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर स्वीपिंग दैट पर्टिकुलर सरफेस। इंडस्ट्रियल वैक्यूम का काम ये होता है कि ये उस फ्लोर को बहुत अच्छे से उसमें से डस्ट निकाल देता है और ग्राइंड कर देता है बहुत अच्छे से उसको, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई हो सके इपॉक्सी। अब ये 2 स्टेप खत्म होने के बाद नंबर आता है उसके अगले स्टेप का, जो है प्राइमर कोटिंग। प्राइमर कोटिंग देखिए इसलिए हमें की जाती है, जो भी छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो फिल्स होते हैं, जो डस्टिंग और ग्राइंडिंग में रह जाते हैं, वो प्राइमर के थ्रू फिल हो जाते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका मेन जो पर्पज़ होता है इस प्राइमर का, वो एक तरह का एडहेसिव एक लेयर क्रिएट कर देती है बेस के लिए और इपॉक्सी के लिए, कि उस सरफेस पे इपॉक्सी अच्छे से चिपक जाए। ये एक तरह से एडहेसिव का भी काम करता है प्राइमर का एक कोट। अब जब हमने इसमें प्राइमर का एक कोट कर दिया, उसको सूखने दिया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सरफेस पे छोटे छोटे से दाग धब्बे, छोटे छोटे से निशान, छोटे छोटे से क्रैक्स आपको मिलेंगे, जिसको हमें फिल करने के लिए ग्राउटिंग, इपॉक्सी ग्राउटिंग का यूज़ किया जाता है। इसको एक प्लेट से या पत्ती से लेके इपॉक्सी ग्राउटिंग को उन छोटे छोटे फिलर्स में भर दिया जाता है फॉर मेकिंग द सरफेस वेरी स्मूथ, जिसके ऊपर हम फिर फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अब ये सारे स्टेप्स करने के बाद फाइनल स्टेप जो आता है वो है इपॉक्सी का फर्स्ट कोट। देखिए इपॉक्सी का फर्स्ट कोट करने के पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आप जो इपॉक्सी ले रहे हैं, जो रेजिन ले रहे हैं, प्लस जो हार्डनर ले रहे हैं, दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड कंपनी। आप अच्छे मैन्युफैक्चरर से लीजिए, अच्छे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसमें यूज़ करिए। दूसरा, इसको जब आप मिक्स करेंगे इन दोनों को तो एक इलेक्ट्रिकल मिक्सर से मिक्स कीजिए और कम से कम 2 मिनट तक इसको मिक्स करने का प्रोविज़न है। एटलीस्ट 2 मिनट तक इसको मिक्स करें। एंड थर्ड नंबर, आप गुड क्वालिटी रोलर का यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के रोलर का यूज़ नहीं करेंगे तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे फ्लोरिंग पे तो ये जगह जगह पे निशान छोड़ देगा, जगह जगह पे फिल नहीं कर पाएगा इपॉक्सी का फर्स्ट कोट। तो मेक श्योर ये आपने तीनों चीज़ें अच्छे से कंसीडर कर ली हैं बिफोर अप्लाइंग द फर्स्ट कोट ऑफ इपॉक्सी। फर्स्ट कोट जब आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद 24 आवर्स का आपको वेट करना है। 24 आवर्स के बाद आपको एक बार देखना है कि कहीं पे कुछ क्रैक्स वगैरह तो नहीं। अगर क्रैक्स है बाई एनी चांस तो उसको एक बार ग्राउट से फिल करिए। फिर आपको 1 दिन का वेट करना है बिफोर अप्लाइंग द सेकेंड कोट और फाइनल कोट जिसे बोलते हैं आप। अब नंबर आता है फाइनल कोट का। फ्रेंड्स प्लीज़ मेक श्योर कि सारे गैप्स, सारे इसके क्रैक्स फिल हो चुके हैं। एंड बिफोर अप्लाइंग द फाइनल कोट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब दोनों मटेरियल को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के 40 मिनट्स के अंदर आप उसको सरफेस पे अप्लाई कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट के बाद ये हार्डन होना शुरू हो जाता है, रॉक उसमें मतलब ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो 40 मिनट के अंदर ही अप्लाई कर दीजिए इसको किसी भी सरफेस पे, कंक्रीट सरफेस। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, इपॉक्सी फ्लोरिंग के एडवांटेजेस के बारे में। देखिए इसको हम, सबसे पहला एडवांटेज है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग को हम या तो शाइनिंग या तो मैट कोई भी सरफेस का लुक दे सकते हैं। प्लस ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये रफ एंड टफ होती है, प्लस हार्ड होती है, इजी टू मेंटेन, इजी टू क्लीन होती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसको लगाना बहुत ही टिपिकल नहीं है। मतलब अगर आप देखें कि तो इसको 1 या 2 दिन के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं 30,000 50,000 स्क्वायर फीट की जगह में अगर आपको टाइल लगाना है या मार्बल लगाना है तो टाइल मार्बल लगाने में आपको लगेंगे 1 हफ्ते या 10 दिन लग सकते हैं। बट अगर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग को उस एरिया में लगाते हैं तो वो आपसे 2 से 3 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी आप बोल सकते हैं कि इसमें कोई जॉइंट्स नहीं आते, इट्स टोटली जॉइंट फ्री। मतलब अगर आप किसी भी सरफेस में टाइल लगाते हैं, मार्बल लगाएंगे
ग्रेनाइट लगाएंगे तो उस जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें से जॉइंट आपको दिखते रहते हैं। और अगर विनाइल फ्लोरिंग भी आप करेंगे तो उसमें भी थोड़ी दूर के बाद आपको जॉइंट दिखने लगेगा, बट इसमें इपॉक्सी फ्लोरिंग में ऐसा कोई भी आपको जॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इट्स टोटली जॉइंट फ्री। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी टाइम के लिए आप इसको एक बार लगा के छोड़ दीजिए, मतलब ये इजी टू मेंटेन है, इजी टू क्लीन है। आप इसको नॉर्मल मॉप के थ्रू इजी आपको क्लीन कर सकते हैं, जो भी इसका डस्ट होता है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी फ्लोरिंग के ऊपर अगर कोई भी केमिकल गिर जाता है, ग्रीस, ऑयल या कोई भी केमिकल गिर जाता है, तो वो आसानी से हम लोग कपड़े से क्लीन कर सकते हैं उसको। इसका एक मेन एडवांटेज और है कि आप इसमें डिमार्केशन प्लान का यूज़ कर सकते हैं। डिमार्केशन प्लान क्या होता है? आपका जैसे वेयर हाउस है, बड़ी सी जगह है 10-20 हज़ार स्क्वायर फीट, आपके वेयर हाउस में इस पर्टिकुलर जगह पे किनारे पे सामान रखना है, ये लोगों के जाने की रास्ता है, ये मशीन के मूवमेंट की रोड है, तो आप जब इपॉक्सी फ्लोरिंग कराते हैं तो उसको आप एक पैटर्न क्रिएट करके दे सकते हैं, उसमें एक लाइनिंग क्रिएट करके दे सकते हैं कि हाँ भाई ये स्पेस इन चीज़ों के लिए ऑक्यूपाइड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका एडवांटेज है। प्लस आप इसमें 3D पैटर्न आजकल के जो घरों में अगर यूज़ करते हैं इपॉक्सी को, होटल्स में यूज़ करते हैं, तो इसमें हम 3D पैटर्न भी प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर गिविंग द बेटर एंड वेरी वेरी ड्रास्टिक ब्यूटीफुल लुक इनटू द लॉबी और जो आपका फर्श है उसके लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग के लाइफ स्पैन और इसकी कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, लाइफ स्पैन इसका 5 से 10 साल का इंडस्ट्रियल एरिया के लिए माना जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में 5 से 10 साल इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा लोग मशीनरी मूव करती हैं, तो इसका इतना इंडस्ट्रियल में होता है। प्लस 30 ईयर्स का रेजिडेंशियल, क्योंकि रेजिडेंशियल में लिमिटेड पर्सन होते हैं, लिमिटेड मूवमेंट होती है, तो अगर आप लिविंग रेजिडेंशियल में कराते हैं तो इसको 30 ईयर्स के लिए आप इसको करा सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, तो देखिए इसका जो एक कोट होता है वो 70 रुपये से 100 रुपये पर स्क्वायर फिट में आता है। प्लस डबल कोट की अगर बात करें तो वो 100 रुपये से लेके 250 रुपये पर स्क्वायर फिट की आपको कॉस्ट पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन की मटेरियल कितना अच्छा आप यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्लस अगर 3D फ्लोरिंग आप करा रहे हैं, 3D फ्लोरिंग आप प्रोविज़न कराते हैं, तो उसकी कॉस्ट चली जाती है अप टू 350 या फिर 400-450 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश करी है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने की। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे साथ इंटीरियर की जर्नी में आगे चलने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।